आदरणीय उपस्थित मान्यवर, मुझे हिंदी बोलने की वैसे आदत नहीं है, इसलिए जो कुछ निवेदन मैं करना चाहता हूँ वो पढ़ूंगा आपके सामने। हाल ही में गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद जी सावंत से की गई एक घोषणा चर्चा का बिंदु बन गई है। पुर्तगाली शासनकाल में उद्ध्वस्त किए गए मंदिरों का गोवा सरकार पुनर्निर्माण करेगी, ये घोषणा है। पुर्तगीजों ने तिसवाड़ी, बाड़देश और सासष्टी इन 3 तहसीलों में कुल मिलाकर साधारणतः 1000 के आसपास छोटे मोटे मंदिर उद्ध्वस्त किए हैं और मंदिर के गर्भगृह गोमांस और रक्त डालकर भ्रष्ट करने के बाद उन्हीं स्थानों पर चर्चेस खड़े किए। प्राचीन उद्ध्वस्त मंदिरों के सिर्फ 2 स्थान बचे हैं जहां पर मंदिर के विध्वंस के बाद पुर्तगाली शासन चर्च नहीं खड़ा कर पाए। वो 2 स्थान है वरेण्यपुरी यानी वेरणा, ये सासष्टी तालुका में आता है, तहसील में आता है, श्री महालसा नारायणी मंदिर और तीर्थ क्षेत्र शंखवाड़, जिसको सांखवाड़ नाम से जाना जाता है, इधर श्री विजया दुर्गा मंदिर के स्थान। ये 2 स्थान ऐसे हैं जहां पर चर्चेस खड़े नहीं हो पाए। इन दोनों में से एक जगह पर वरेण्यपुरी वेरणा में हिंदुओं ने अभी एक भव्य मंदिर बनाने में सफलता प्राप्त की है। अभी प्राचीन उद्ध्वस्त मंदिर के स्थान पर नया मंदिर बनाने के लिए एक ही जगह बची है और वह है शंखवाड़ के श्री विजया दुर्गा देवी का स्थान। 1983 वर्ष से यह स्थान संरक्षित वारसा स्थल, हेरिटेज प्लेस ऐसा घोषित किया गया है बहुत साल हो गए। अर्थात यह स्थान गोवा सरकार के पुरातत्व संचालनालय के कब्जे में है, उनकी निगरानी में है। सरकारी अनुमति के बिना इस भूमि में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ऐसी उसकी वैधानिक स्थिति है। लेकिन दुर्भाग्य से वास्तविकता बिल्कुल उल्टी है। पुर्तगाली शासन तो चला गया, परंतु ख्रिस्ती चर्च ने उनकी दमनकारी कपटी नीति का अनुकरण अभी तक मुक्त गोवा में चालू ही रखा है, ये ध्यान में आता है। श्री विजया दुर्गा के प्राचीन स्थान को शासकीय फाइलों में फ्रंटिस्पिस ऑफ साखवाड़ इस नाम से उल्लेखित किया जाता है। फ्रंटिस्पिस माने एक जो मंदिर का भाग है, दीवार थी मंदिर की टूटी फूटी, सो वो फ्रंटिस्पिस, वो फ्रंट में है, इसलिए उसको फ्रंटिस्पिस इस नाम से जाना जाता है। इस भूमि को अपने कब्जे में करके उस पर एक विशाल चर्च बनाने की चर्च की योजना है। ये बात छिपी नहीं है। चर्च के इस षड्यंत्र को मूर्त रूप देने के लिए वर्ष 2010 से फादर लुइस अल्वारिस नाम के पादरी की विशेष नियुक्ति गोवा के आर्चबिशप ने की। तब से हिंदू समाज जागरूक न होने की वजह से चर्च ने सीधे शासन की गुप्त या प्रच्छन्न सहायता से अपने षड्यंत्र का क्रियान्वयन पिछले 10-12 वर्षों से किस तरह से गतिमान किया है, इसका ब्यौरा देना आवश्यक है। 1 क्रमांक, इस फ्रंटिस्पिस भूमि में स्थित सब वृक्ष चर्च ने अपने लोगों को घुसाकर काट डाले हैं। 2, ये संरक्षित वारसा स्थल होते हुए भी मशीन बुलडोजर लगाकर प्राचीन उद्ध्वस्त विजया दुर्गा मंदिर के इर्द गिर्द बिखरे हुए ऐतिहासिक मूल्य के अवशेष, मंदिर के पत्थर आदि की तोड़फोड़ करके
जमीन के नीचे दबा दिए गए हैं। क्रमांक 3, इस जगह पर हिंदू मंदिर होने का स्पष्ट संकेत देने वाला प्राचीन तालाब पत्थर और मिट्टी डालकर तबाह कर दिया गया है, समतल कर दिया गया है। क्रमांक 4, प्राचीन मंदिर के सामने वाला प्रचंड वटवृक्ष जो यहाँ हिंदू मंदिर था ये निर्देशित करता था, काट डाला है। वटवृक्ष का जमीन के नीचे वाला हिस्सा इतना बड़ा था कि क्रेन का उपयोग करके उसे जमीन से खींचा गया और जलाया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री के निगरानी में यह सब गैर कानूनी कृत्य चर्च ने किया, मैं उसका साक्षी हूं। क्रमांक 5, फ्रंटिस्पीस में स्थित पुराने पेड़ काटने के लिए अलग ही दूसरी नदी किनारे स्थित जमीन का सर्वे नंबर दिखाकर अनुमति लेकर के सरकार की मंदिर की जमीन में से सारे पेड़ कटवाए गए, फ्रॉड किया। पॉइंट नंबर 6, प्राचीन मंदिर भूमि फ्रंटिस्पीस से 5 किलोमीटर की दूरी पर शिंदोड़ी नाम का एक गांव है। उस गांव में बसे चर्च का सैकड़ों साल पुराना फीस्ट, जिसको फेस्ट बोलते हैं इधर, उत्सव, चर्च का उत्सव 2018 साल से इधर लाया गया, साखवाड़ फ्रंटिस्पीस के स्थान पर शिफ्ट किया गया। वहां के स्थानिक क्रिश्चियनों की विरोध की परवाह न करते हुए जबरदस्ती स्थलांतरित किया गया। फ्रंटिस्पीस चर्च की प्रॉपर्टी है। यह परंपरा प्रस्थापित करने के लिए यह होता रहा है। क्रमांक 7, शिंदोड़ी ग्राम के चर्च के सामने सैकड़ों सालों से बढ़ता हुआ यह सेंट जोसेफ का फीस्ट विजय दुर्गा मंदिर के फ्रंटिस्पीस जमीन पर जो 5 किलोमीटर की दूरी पर है, स्थलांतरण को विरोध करने के लिए जो सैकड़ों यष्टी समाज के ख्रिस्ती राजधानी पणजी में आर्च बिशप के पैलेस पर मोर्चा लेकर आए, उनकी बात न सुनते हुए उनको यह चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने स्थलांतरण को ऐसे ही विरोध चालू रखा तो उनको स्थानिक चर्च से मिलने वाली धार्मिक सेवाएं बंद की जाएंगी, पाबंदी लगाई जाएगी। इसके बाद भी चर्च में जगह न दी जाने पर खुले खेतों में पेंडोल लगा करके स्थानिक क्रिश्चियनों ने ये फीस्ट शिंदोड़ी गांव में ही चालू रखा, करने का प्रयास किया। अंततः सजा की तौर पर फीस्ट के दिनों में स्थानिक चर्च को ताला लगवाया गया। इसके बावजूद फीस्ट के नए स्थान पर आने में स्थानिक लोग उत्साह नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको शिफ्ट करना पसंद नहीं है। क्रमांक 8, धीरे धीरे इस भूमि पर छोटा चैपल बनवाने में भी चर्च सफल रही है। यह संरक्षित जगह है, हेरिटेज प्लेस है, वारसा स्थल नाम से आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर है, निगरानी में है, फिर भी ये होता जा रहा है। 9, मंदिर की भूमि को फ्रंटिस्पीस नाम इसलिए दिया गया क्योंकि प्राचीन मंदिर उद्ध्वस्त करने के बाद मंदिर के सामने वाले हिस्से की एक दीवार अवशेष रूप में वहां बची थी। चर्च ने इस दीवार को ही चर्च की दीवार जैसा रूप दिया और उस दीवार पर ख्रिस्ती देवताओं की मूर्तियां ऊपरी भाग में स्थापित की। 10, उस स्थान पर पुरातत्व आर्कियोलॉजी संचालनालय ने यह स्थान वारसा स्थल, हेरिटेज ऐसा संरक्षित करने के बाद 1983 में जो नाम फलक लगाया था उधर, उस पर लिखा था फ्रंटिस्पीस ऑफ सांकवाड़। सांकवाड़ एक गांव का नाम है। अब खुद चर्च ने यह फलक बदलकर नया फलक लगाया है, फ्रंटिस्पीस ऑफ सांकवाड़ चर्च। गत 4 सालों से
गोवा के सभी तहसीलों से सेंट जोसेफ वाज की यात्रा के नाम पर क्रिश्चियन भाविकों की पदयात्राएं इस स्थान पर फीस्ट के समय लाने की परंपरा चर्च ने शुरू की है। 12 वारसा स्थल की हैसियत से आर्कियोलॉजी द्वारा संरक्षित और घोषित की गई प्राचीन विजयदुर्गा मंदिर के स्थान पर ये सब इलीगल गतिविधियां, गैर कानूनी गतिविधियां गत 10 साल से लगातार चर्च के द्वारा हो रही हैं। स्थानिक हिंदू भाविकों ने इन सारे गतिविधियों के विरोध में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट या सरकार के पास जो लिखित शिकायतें दर्ज की, उनको पूर्ण रूप से अनदेखा किया गया। जब जब हिंदू भाविकों ने इसके खिलाफ इकट्ठा होकर के विरोध या निदर्शन किया, उन सबको गिरफ्तार करके सताया गया। चर्च के गुंडों के हाथों उन पर जानलेवा आक्रमण करके पिटवाया गया है। 15 आश्चर्य की बात यह है कि ये प्रो चर्च और एंटी हिंदू सिलसिला 2012 से गतिमान हुआ। चर्च की सुलभता के लिए डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजी के पद पर अनक्वालिफाइड ख्रिस्ती महिला ऑफिसर ब्लॉसम मादेरा नाम की उसकी नियुक्ति की। हालांकि डायरेक्टर पोस्ट के लिए जीपीएससी गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अधिकारी का निर्वाचन होना चाहिए, लेकिन इस पद के लिए अपात्र होते हुए भी मैडम ब्लॉसम मादेरा आज तक चर्च का मिशन सफल करने के हेतु डायरेक्टर पोस्ट पर टिकी हुई है। आज भी पोर्तुगीजों ने ध्वस्त किए मंदिरों के स्थान पर अब सर्वत्र चर्चेस खड़े किए हैं। 16वें शतक से इन ध्वस्त मंदिरों का पुनर्निर्माण छोड़िए, बचे हुए विजयदुर्गा मंदिर की संरक्षित वारसा भूमि चर्च के मुंह में डालने का प्रयत्न चल रहा है। यह आक्षेप की बात है। कम से कम प्राचीन मंदिर उद्ध्वस्त करने के बाद मंदिरों की बहुत सारी जमीन जो चर्च कब्जा किए बैठी है, वो तो हिंदुओं को वापस लौटाई जानी चाहिए। ये मांग आगे आनी चाहिए, ऐसा लगता है। चर्चेस जो मंदिर के स्थान पर खड़े किए गए हैं, उनको हटाने की बाद आगे की बात है, लेकिन पहले जमीन जो है सब वो हड़प लिए है चर्च ने। ये हिंदुओं के अगर पक्ष में आए तो उन स्थानों पर फिर से ये उद्ध्वस्त किया गया मंदिर खड़ा कर सकते हैं हिंदू लोग। उसी भूमि से जगह जगह पर प्राचीन मंदिरों का पुनर्निर्माण होना चाहिए। ये बात अधिक प्रैक्टिकल और व्यवहारिक लगती है, ऐसा हमें लगता है। इसके साथ मेरा निवेदन समाप्त हो गया है। नमस्ते। सभी को नमस्कार। हमने गोवा के सुभाष वेलिंगकर जी, इनका वक्तव्य अभी सुना। उनके वक्तव्य से हमें ध्यान में आता है कि उन्होंने जो सूत्र प्रस्तुत किए वह गहन अध्ययन करके निकाले हुए थे। इतना ही नहीं तो उन्होंने अपना वक्तव्य समय मर्यादा में भी पूर्ण किया। उनके जो सूत्र थे वो उन्होंने क्रम के अनुसार सबके सामने प्रस्तुत किए। इससे उनके कार्य के संबंधी सुस्पष्ट सोच का हमें अनुभव होता है। यदि इसी प्रकार से सभी हिंदुत्वनिष्ठ उनके इन गुणों को अपनाने का प्रयास करेंगे तो हिंदू राष्ट्र की नींव अधिक दृढ़ होगी। मैं सभी हिंदुत्वनिष्ठों की ओर से श्री सुभाष वेलिंगकर जी को धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो।
सूर्य उगरा छात्र वीरों